हेलो। देखो बच्चों, कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूं कि वो सवाल जो हम भेजते हैं व्हाट्सएप में उसको जो है बना के भेजते नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से मैं जो प्रश्न आप लोगों को भेजा हूं उसी प्रश्न को ही यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं। ध्यान से उसको समझिएगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर होती है तो फोन करके बात करेंगे, ऐसे व्हाट्सएप में लिख के नहीं भेजेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहां पर हम एक जर्नल प्रविष्टि के ही एक प्रश्न जो लिखे हैं, पहले आपको भेजा गया था। लिखा है, निम्न को अशोक के जर्नल में प्रविष्टि कीजिए। ठीक है। तो भाई दुकान का नाम बता दिया है, अशोक है ना। तो आपको जर्नल बनाना है, जर्नल प्रविष्टि, जो कि अभी हम लोग लगातार कर ही रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो ऊपर इस प्रकार लिखेंगे, अशोक की पुस्तक में जर्नल प्रविष्टियां। ठीक है, अशोक की पुस्तक में जर्नल प्रविष्टि। ठीक। उसके बाद उसके जस्ट नीचे कॉलम तैयार करेंगे बच्चों। दिनांक, विवरण, एल एफ लिखा हुआ है। एल एफ मतलब है लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ, हिंदी में बोलेंगे खाता पृष्ठ। उसके बाद डेबिट राशि, फिर है क्रेडिट राशि। तो इस प्रकार के पांच है ना चीजें होते हैं, पांच कॉलम होते हैं। इसमें दिनांक को लिखा जाता है और इसमें विवरण को लिखा जाता है, डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ। और यहां पर डेबिट की राशि और यहां क्रेडिट की राशि को लिखा जाता है, अमाउंट को लिखा जाता है बच्चों। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे 10,000 रुपए नगद व 5,000 रुपए का माल से व्यापार प्रारंभ किया। 10,000 रुपए का नगद और 5,000 रुपए का माल से व्यापार प्रारंभ किया। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी डेबिट और क्रेडिट करने के है ना बातों को बता चुका हूं। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पर डेबिट एवं क्रेडिट करने के कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, है ना। व्यक्तिगत खाते में पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। वस्तुगत खाते में आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। और अवास्तविक खाता में व्यय और हानि को डेबिट करेंगे, लाभ और आय को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो पहला नंबर लिखा है 10,000 रुपए नगद व 5,000 रुपए माल से व्यापार प्रारंभ किया। ये पहला प्रश्न है। ठीक है, पहला नंबर का सौदा है। तो इसमें आप देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, कि एक तो आ रहा है वहां पर। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, है ना, कुछ खाते ढूंढने हैं, वहां पे क्या क्या खाते दिए हैं। ठीक है। तो वहां पर जो है दिया हुआ है, एक दिया है रोकड़, दूसरा दिया है माल। ठीक है बच्चों। और तीसरा जो दिया है स्वयं। व्यापार में लगाने वाला कौन? व्यापार का स्वामी, स्वयं, है ना। स्वयं का मतलब है अशोक। ठीक है। ये अशोक व्यापार का स्वामी है, जिसने व्यापार में पैसा लगाया है बच्चों। ठीक है। तो वो जिसके लिए हम लिखते हैं पूंजी खाता, पूंजी खाता लिखते हैं। अब यहां पर रूल्स को देखेंगे बच्चों। रोकड़ जो है क्या है? वस्तुगत खाता है, और वस्तुगत खाता होने के कारण आने वाली वस्तु रोकड़ है, तो उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये डेबिट है। उसके बाद माल भी वस्तु है, तो इसको भी हम करेंगे बच्चों। और माल भी क्या हो रहा है? आ रहा है ना, व्यापार में आ रहा है, तो इसको भी हम करेंगे डेबिट। ठीक है। और अशोक जो है पूंजी लगाने वाला है, इसीलिए हम इसको कर देंगे बच्चों क्रेडिट। ठीक है। तो इस प्रकार से एक पंजी प्रविष्टि हमारा तैयार हो जाएगा। क्या डेट लिखेंगे यहां पर? 2020 फरवरी 1, है ना, 2020 फरवरी 1। रोकड़ खाता डेबिट, माल खाता डेबिट और पूंजी खाता से। रोकड़ खाता डेबिट, माल खाता डेबिट, है ना, माल खाता लिख सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं, या फिर इसको चाहो तो आप जो है क्रय खाता भी लिख सकते हैं। ठीक है। माल की जगह लिखेंगे क्रय, क्रय खाता डेबिट। और
पूंजी खाता से नरेशन हो जाएगा व्यापार प्रारंभ किया, है ना, व्यापार प्रारंभ किया। इसकी राशि देख सकते हैं, डेबिट हो, है ना, 10,000 रुपए का नगद और 5,000 रुपए का माल। इस प्रकार से ये हो जाएगा 15,000 का बच्चों। ठीक है, 15,000 इस प्रकार से वो आ जाएगा, तो आप लोग ध्यान रख लेंगे। ठीक है, दूसरा सौदे देखते हैं, क्योंकि ये सौदे को तो हम कई बार बनाते रहते हैं, आपको अच्छे से मालूम भी होगा, फिर भी, है ना। दूसरा सौदा आप देखेंगे, दूसरे में लिखा है सुरेश से माल खरीदा 8,000 रुपए का। ठीक है, फरवरी 2 सुरेश से माल खरीदा। तो देखो बच्चों, सुरेश से माल खरीदा का मतलब ये है, एक आ गया है सुरेश और दूसरा है माल। माल का खरीदना, यहां पर जो है खरीदा शब्द दिया है, इसलिए उसको हम क्रय बोलेंगे। ठीक, सुरेश जो है व्यक्ति है और माल जो है वस्तु है। तो देखो, व्यक्तिगत मतलब जो व्यक्ति से संबंधित है वो है, वस्तु मतलब ये वाला नियम वास्तविक खाता का नियम लागू होगा बच्चों। अलग अलग देखें, सुरेश जो है इस सौदे में पाने वाला है कि देने वाला है? सुरेश से माल खरीदा, तो सुरेश देने वाला है कि पाने वाला है? तो सुरेश जो है देने वाला है, और देने वाले को किया जाता है बच्चों क्या? क्रेडिट। ठीक, और यहां पर माल या वस्तु, तो वस्तु का नियम वस्तुगत नियम लागू करेंगे वास्तविक खाते का। आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर खरीदने से माल आता है बच्चों, और आने के कारण से जो है हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका पंजी प्रविष्टि जो है वो बन जाएगा क्रय खाता, है ना। जहां पर माल खरीदा बोले हैं उस वहां क्रय लिखना है, आपको पहले बताया था। तो यहां पर आप लिख देंगे क्रय खाता डेबिट, और सुरेश से यहां पर लिखेंगे उधार माल खरीदा। ठीक है, उधार माल खरीदा कितने का? 8,000 रुपए का। तो इस प्रकार से उधार माल खरीदा है बच्चों 8,000 रुपए का, ये एंट्री कर देंगे। ठीक है, अगला देखो, ये है 3 तारीख को, है ना। उसके बाद फरवरी 6 गणेश को माल बेचा। फरवरी 6, अब गणेश को हमने माल बेचा है, तो यहां पर भी हम देखेंगे तो 2 खाते आपको सबसे पहले, है ना, सबसे पहले आपको 2 खाते ढूंढना है। तो यहां पर 2 नाम ऑटोमेटिकली दिख रहा है बच्चों। यहां पर देखो, एक आ रहा है गणेश और दूसरा आ रहा है माल, और यहां पर बेचा शब्द लिखा है, इसलिए बोल देंगे विक्रय। ठीक, तो गणेश ये जो है व्यक्तिगत खाता है, और व्यक्तिगत खाता में पाने वाले को नाम, देने वाले को जमा किया जाता है। तो वहां शब्दों के अगर फिर पढ़े, गणेश को माल बेचा, तो गणेश पाने वाला है कि देने वाला है? तो गणेश जो है पाने वाला है बच्चों। ठीक है, क्यों पाने वाला है? क्योंकि गणेश को हमने माल बेचा है, तो गणेश पा रहा है ना। गणेश को बेचा तो गणेश पा रहा है, तो पा रहा है तो इसको बोलेंगे डेबिट। यहां पर माल देखो, माल जो है बेचने से, माल मतलब वस्तुगत खाता, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तो बेचने से माल जाता है बच्चों, इसी कारण से जो है हम करेंगे इसको क्रेडिट। और इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि बन जाएगा गणेश डेबिट और विक्रय खाता क्रेडिट। गणेश ये हो गया डेबिट और विक्रय खाता क्रेडिट। विक्रय खाता से ऐसे लिखना है, लिखेंगे उधार माल खरीदा। कितने का खरीदा है बच्चों? 3,000 का। लिखेंगे राशि 3,000,
क्रेडिट में भी 3000। ठीक है, अगला बात करते हैं फरवरी 8 तारीख को। फरवरी 8 में लिखा है रामचंद को नगद माल बेचा। रामचंद को नगद माल बेचा, तो एक तो नगद आ गया, तो किसी का उसके बाद जब नगद शब्द आ जाता है तो नाम को ध्यान नहीं दिया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे सामने आ गया है एक जो है नगद, नगद मतलब रोकड़। दूसरा जो है बेचा, बेचा मतलब विक्रय, बेचा मतलब विक्रय, एक प्रकार से ये माल है ना भाई, विक्रय, माल का विक्रय। तो दोनों जो है रोकड़ भी वास्तविक खाता है, वस्तुगत खाता है, और माल भी वस्तुगत खाता है ना, वास्तविक खाता है बच्चों। और उसका नियम है आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। तो जब हम माल बेचते हैं ना बच्चों, तो रोकड़ आता है, रोकड़ आएगा तो रोकड़ को डेबिट करेंगे, और बेचने से माल जाता है तो माल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अर्थात विक्रय को क्रेडिट करेंगे। तो इस प्रकार पंजी बनेगा यहां पर रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता डेबिट, विक्रय खाता से, विक्रय खाता से। नरेशन यहां पर लिख देंगे नगद माल बेचा। नगद माल हमने बेचा है रामचंद को बच्चों 1000 रुपए का, और यहां पर उसकी राशि 1000 रुपए डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अगला है 10 फरवरी। फरवरी 10, सुरेश को माल वापस किया। अब देखो यहां पर बच्चों सुरेश को माल वापस किया, इसके पहले हमने सुरेश से माल खरीदा था, खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं। पहले तो दो खाता ढूंढ ले। पहले देखो सबसे पहले है, एक है सुरेश और दूसरा है माल, है ना। जब माल को वापस कर रहे हैं, वापस, है ना, माल को वापस करेंगे। अब देखो बच्चों, तो सुरेश जो है व्यक्ति है, और व्यक्ति में अंतर्गत देखेंगे व्यक्तिगत खाने में पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। फिर से एक बार पढ़ो, सुरेश को माल वापस किया, तो सुरेश को जब माल वापस करेंगे तो सुरेश तो पाने वाला हो गया, तो पाने वाला होने के कारण इसको डेबिट करेंगे। उसके बाद माल जो है वस्तुगत खाता है, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, वास्तविक खाता, और वास्तविक खाते के नियम कहता है आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तो वापस करेंगे तो वस्तु जाएगा, जाएगा मतलब क्रेडिट, है ना। तो यहां पर वापस किए हैं, तो कौन सा वापसी बोलेंगे? एक दो प्रकार की वापसी होता है, एक क्रय वापसी, हमने पहले खरीदा था ना भाई, इसलिए उसको क्रय वापसी बोलेंगे जी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर पंजी हो जाएगा बच्चों, सुरेश डेबिट क्रय वापसी खाता से। ठीक है, क्रय वापसी खाता से यहां पर हम लिखेंगे सप्लायर को माल वापस किया। ठीक है, सप्लायर को हमने माल को वापस किया है बच्चों। कितने का माल वापस किया है? 2000 रुपए, लिख देंगे 2000। ठीक है, उसके बाद है गणेश ने माल वापस किया। अब अगला है गणेश ने माल वापस किया, तो यहां पर आ गया गणेश, और यहां पर भी माल वापस। अब आपको देखना है गणेश को हमने क्या किया था, उस हिसाब से वापसी का नाम पता चलेगा। तो यहां पर देखो गणेश का नाम आया था, गणेश को माल बेचा था, तो कौन सा वापसी हो जाएगा? ये विक्रय वापसी होगा बच्चों। ठीक है, विक्रय माल वापस आया, हमने जो बेचा था वो वापस आया है ना। अब यहां पर देखो गणेश एक व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो गणेश ने माल वापस किया। ठीक है, गणेश ने हमको माल वापस किया है बच्चों। ठीक है, तो गणेश जो है क्या हो गया? देने वाला तो क्रेडिट हो गया भाई, गणेश ने वापस कर दिया ना, तो गणेश देने वाला।
दूसरा है इधर विक्रय वापसी, हमने जो माल बेचा था गणेश को वो वापस कर दिया तो हमारे पास माल आ गया, है ना भाई। तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसको करेंगे बच्चों डेबिट, और जो जाती है क्रेडिट। तो माल तो है, बेचा हुआ माल आ रहा है ना, इसीलिए वापस आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे डेबिट। ठीक, और इस प्रकार से फरवरी 11 तारीख का पंजी हो जाएगा बच्चों विक्रय वापसी, विक्रय वापसी खाता डेबिट, और गणेश से विक्रय वापसी खाता डेबिट गणेश से। ठीक, लिख देंगे ग्राहक ने माल वापस किया, ग्राहक ने माल वापस किया है बच्चों कितने का, 1000 रुपए का। इस प्रकार से 1000 रुपए दोनों तरफ लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला लिखा है अशोक ने स्वयं के उपयोग के लिए माल निकाले 500 रुपए का, है ना। जब अशोक, है ना, एक खाता आ गया अशोक और दूसरा खाता आ गया माल, एक अशोक दूसरा माल। अब अशोक ने निकाला है तो अशोक हो गया पाने वाला, पाने वाला मतलब डेबिट, और माल वस्तु है व्यापार से जा रहा है तो जाने वाला क्रेडिट। और मैंने पहले बताया था अशोक जो है व्यापार का स्वामी होने के कारण जब वो माल निकालेगा तो उसको आहरण कहते हैं, माल लगाता है तो पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा इसके लिए पंजी बच्चों फरवरी 14 आहरण खाता डेबिट, है ना। इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, आहरण, और माल का मतलब है हमने खरीदा था ना उसको, इसलिए क्रय खाता लिखेंगे, क्रय खाता से। ठीक है, क्रय खाता से। और इसका नरेशन है निजी उपयोग के लिए निकाले, निजी उपयोग के लिए माल निकाले हैं बच्चों कितने का, 500 रुपए का, तो लिख देंगे 500 रुपए। और इस प्रकार से ये एंट्री आपका हो जाएगा आहरण खाता वाला। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं और आगे। आगे लिखा है मोहन को वेतन दिया 600 रुपए, तो यहां पर एक नाम आ रहा है वेतन, है ना। और वेतन कमीशन जो भी देते हैं बच्चों नगद के रूप में ही देते हैं, इसीलिए दूसरा खाता रहेगा रोकड़। अब देखेंगे वेतन जो है एक प्रकार का व्यय है और व्यय अवास्तविक खाता है, तो व्यय को डेबिट कीजिए तो डीआर, है ना भाई। और रोकड़ में आएंगे, रोकड़ मतलब वस्तु है, वस्तुगत खाता कहते हैं आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तो वेतन के देने से रोकड़ क्या होगा, जाएगा, जाएगा मतलब क्रेडिट होगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहां पर हम लिखेंगे फरवरी 17 तारीख को वेतन डेबिट, वेतन खाता डेबिट और रोकड़ खाता क्रेडिट, अर्थात रोकड़ खाता से, है ना, वेतन दिया, वेतन दिया, इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं वेतन दिया है कितने का भाई, वो भी लिखो राशि 600 रुपए का। ठीक, अगला है 20 तारीख को घनश्याम से कमीशन मिला, घनश्याम से कमीशन मिला। तो यहां पर आप देखोगे बच्चों घनश्याम से कमीशन मिला, कमीशन एक आया है कमीशन, और कमीशन के रूप में क्या मिलता है भाई, रोकड़ मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो कमीशन और रोकड़, तो यहां पर देखो कमीशन क्या है,
कमीशन हमारा आय है, इनकम है, मिला है मतलब आय है, इसीलिए बच्चों आय को किया जाता है क्रेडिट। और रोकड़ क्या है, वस्तुगत खाता है, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तो कमीशन के रूप में रोकड़ आ रहा है मतलब डेबिट। तो इस प्रकार से पंजी यहां पर हो जाएगा फरवरी 20 रोकड़ खाता विकलाय, रोकड़ खाता डेबिट, कमीशन खाता से यहां पर लिखेंगे कमीशन प्राप्त किया। कमीशन प्राप्त किए हैं 300 रुपए का। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसकी एंट्री। अगला जो है बच्चों वो है ऋण पर ब्याज दिया। यहां पर दिया शब्द है, देखो दिया मतलब भुगतान किया, दिया, ऋण पर ब्याज दिया, तो यहां पर हो जाएगा ऋण पर ब्याज। और ऋण पर ब्याज देंगे तो पैसा ही तो देंगे, एक तरफ आएगा रोकड़। ठीक है, ऋण पर ब्याज एक प्रकार से व्यय है बच्चों, व्यय होने के कारण डेबिट, और रोकड़ हमारा जा रहा है इसी कारण हो जाएगा क्रेडिट। तो इसके लिए पंजी यहां पर हम लिखेंगे फरवरी 23 ऋण पर ब्याज खाता डेबिट, रोकड़ खाता से। नरेशन लिखेंगे ऋण पर ब्याज दिया। ऋण पर ब्याज हमने दिए हैं 200 रुपए का, 200 रुपए का, इस प्रकार से वहां लिख देंगे 200 रुपए। अगला है मशीन बेचे हैं 3000 का। तो देखो बच्चों एक आ रहा है मशीन, है ना, और यहां पर आप मत बोलना बेचा लिखा है ना। मैंने पहले भी बताया था जब भी माल की खरीदी बिक्री होती है तभी क्रय विक्रय शब्द का प्रयोग करना है, अदरवाइज जो है रोकड़ शब्द का प्रयोग करना है, या फिर कोई व्यक्ति दिया तो व्यक्ति का नाम उधार मान के करेंगे, है ना। तो यहां पर देखो मशीन बेचा 3000 दिया है, इसका मतलब मशीन, और दूसरा आ गया रोकड़। तो देखो बच्चों मशीन को बेचेंगे तो पैसा आएगा, रोकड़ आएगा, इसीलिए डेबिट, और बेचने से मशीन जाएगा इसीलिए क्रेडिट, क्योंकि ये दोनों वस्तु है, मशीन और रोकड़ वस्तु है, तो वस्तु का नियम लागू होगा यहां पर। और इस प्रकार से हम यहां पर लिख देंगे बच्चों 2000 फरवरी 25 तारीख को रोकड़ खाता डेबिट करेंगे, और मशीन खाता से मशीन बेचा, ये इसका नरेशन हो जाएगा। और वो है मशीन बेचे हैं 3000 का। ठीक है, मशीन हमने 3000 का बेचा है। उसके बाद देखो फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर है ना, तो एक आ गया है फर्नीचर और दूसरा है रोकड़। फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर डेबिट, और पैसा जाएगा इसीलिए क्रेडिट। तो इस प्रकार से आ जाएगा फरवरी 27 फर्नीचर खाता डेबिट और रोकड़ खाता से फर्नीचर खरीदा। ये हो जाएगा इसका नरेशन। कितने का? 2500 का खरीदे हैं। उसके बाद है बच्चों फरवरी 28। फरवरी 28 में लिखा है बैंक
से रोकड़ निकाला, बैंक से रोकड़ निकालेंगे, एक आ गया है बैंक और दूसरा है रोकड़। तो बैंक से रोकड़ निकालेंगे बच्चों, तो रोकड़ आएगा व्यापार में, इसीलिए डेबिट। और बैंक जो है व्यक्तिगत खाता होना है, और व्यक्तिगत खाते में पाने वाले डेबिट, देने वाले क्रेडिट। तो बैंक देने वाला है, देने वाले के कारण यह आएगा क्रेडिट। तो यहां पर हम लिखेंगे इसको रोकड़ खाता डेबिट, और लिखेंगे बैंक खाता से, बैंक खाता से नगद बैंक से निकाले। ये है इसका नरेशन। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट बनता है बच्चों, पंजी का योग कर दिया जाता है, योग कर देते हैं। और पंजी का जब योग किया जाता है तो इस प्रकार से 2 लाइन खींचते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। तो चलो योग कर लेते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। ये कितना है 15,000, 15 और 8 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27, और 1 28, और 1 29 और 30, है ना। यहां पर आ गया है 30,100 रुपए। अब इधर का देख लेते हैं, 300 200 कितना हो गया, दोनों मिला के 500, और ये 5 है ना, 1,000 और 3,000, 3 6,000। तो इस प्रकार से इसका योग आ जाएगा बच्चों 36,100 रुपए, 36,100 रुपए। इसको दोनों तरफ को आप जोड़ोगे तो 36,100 रुपए, 36,100 रुपए आ जाएगा। यहां पर आप लिखेंगे योग, ठीक है, योग। ये पंजी का योग रहेगा, और इस प्रकार से आपको 2 लाइन से पंजी को योग को क्लियर ठीक रखना है। ये बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको ध्यान में रखना है, ऐसे सिस्टम से ही आपको बनाना रहेगा, ठीक है। और इस प्रकार बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से इस प्रकार से बनाएंगे इसको। तो मैं जहां तक समझता हूं आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये थे पंजी, और बिल्कुल डेबिट क्रेडिट के नियम के तहत हमने उसको तैयार किए हैं, ठीक है। तो आप सभी से मैं फिर से प्रश्न भेजूंगा, उसको बना के भेजना है, सेम इसी प्रकार से रहेंगे बच्चों, ओके। तो देखो आप प्रैक्टिस करेंगे जितना तो उतना ज्यादा आपको अभ्यास होता जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार का प्रश्न मैं भेजता हूं, तो आप इसको जो है वीडियो को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में वो आ जाएगा। चलो ठीक है, ओके।